Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In this video series we are discussing relations and functions. आज इस YouTube वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक फंक्शन को जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ कैसे बनता है सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं क्लास 10th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। पॉलिनोमियल्स जस्ट एज अ रिवीजन, थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैं पहले बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an। इस फॉर्मेट में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पर x क्या है हमारा, दैट इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल एंड a0 a1 एंड सो ऑन an ये होते हैं कांस्टेंट। तो ये तो पता है सबको ऑलरेडी, और नहीं पता था तो अब पता चल गया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें x की जो है इंटीजर पावर्स हो, यहाँ पे n क्या है अपना, एंड n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर या फिर बोल सकते हो एक होल नंबर। n क्या है अपना, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n अपना नेचुरल नंबर है, ये याद रखना। अगर ऐसा कोई है मीन्स अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो यहाँ पर x की पावर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। x की पावर अगर नेचुरल नंबर्स हों और इनके जो कोफिशिएंट्स हों, जैसे 1 यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर्स हों, कांस्टेंट्स हों, तब जो है इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अभी इस एक्सप्रेशन में कुछ और खास बातें हैं समझने वाली, जैसे कि यहाँ पर a0 अगर 0 है, इफ a0 इज नॉट इक्वल टू 0 then it is said to be leading coefficient of px means जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। बस वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए, वो कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और अगर a0 इज इक्वल टू 0 है देन n, तो फिर n हो जाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ओवर x। n हो जाएगी अपनी डिग्री, a0 विल बी द लीडिंग कोफिशिएंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहें x स्क्वायर माइनस 2x, देन व्हाट विल बी द डिग्री, डिग्री विल बी 2 and it is 1 into, so 1 will be leading coefficient, 1 will be leading coefficient। so इन दोनों टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, डिग्री और लीडिंग कोफिशिएंट। इस वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट तक इन दोनों टर्म्स का यूज करता रहूँगा, दैट्स वाई मैंने इनका जो है इनको बता दिया है, ठीक है। चलिए अभी हमको जो मेन डिस्कशन है वो है अपना डोमेन, रेंज और ग्राफ। डोमेन क्या होता है, डोमेन होते हैं इनपुट्स, कितने इनपुट्स हो सकते हैं उन सबका कलेक्शन होता है डोमेन, ठीक है। तो यहां पर क्या इनपुट्स हो सकते हैं चलिए देखते हैं, हम x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, चलो इसी को ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x को देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें क्या क्या हम पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे। तो आप सोचो और बताओ कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इसमें हम नहीं पुट कर सकते। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें लिख दो तब भी इससे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, कोई भी आप निगेटिव नंबर लिखोगे तब भी आउटपुट मिलेगा, आप 0 पुट करोगे तब भी आंसर आएगा। मतलब आप x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, आपका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। आप इसमें सिमिलरली आप इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर आप पुट करो
आपको कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिलेगा। सो इस सिनेरियो में जो हमारा डोमेन हो गया वो क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स। हमारा डोमेन तो हो गया सारे रियल नंबर्स, ठीक है। Our domain is real numbers. सो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि कोई भी पूछे कि पॉलिनोमियल्स का डोमेन क्या होता है, आप आंख बंद करोगे और उससे बोलोगे सर रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम दैट रेंज। इसकी रेंज क्या होती है सर? तो मैं बता दूं, एक्चुअल में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है इसकी रेंज क्या होगी, बिकॉज इसकी रेंज अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी रेंज जो है पॉलिनोमियल पर डिपेंड करती है कि उसकी डिग्री क्या है, और उसकी डिग्री इवन है, ऑड है, और फिर जो है लास्ट में डिपेंड करती है होल पॉलिनोमियल, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कैसा है। इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बाद में, कि अभी डिस्कस करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि इसकी जो रेंज है वो डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल पर डिपेंड करेगी कि पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या हैं, इन सब फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी कि इसकी रेंज क्या आएगी, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे रेंज के बारे में और ज़्यादा, लेकिन उससे पहले मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा, और ग्राफ में ही मैं साथ में रेंज भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सो आ जाइए डिस्कस करते हैं ग्राफ, कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है ग्राफ पॉलिनोमियल्स के लिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आ जाते हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो पॉलिनोमियल्स जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आ जाइए ग्राफ पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी और एक्स। इसके जो जीरोज हैं वो या तो n होंगे या n से कम होंगे, ठीक है, n या n से कम होंगे। इसका मतलब ये है कि रियल जीरोज, मैं रियल भी लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूजन, रियल जीरोज से मेरा मतलब है। बाकी आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि जितनी पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं, लेकिन उसमें रियल कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले हम हटा दे रहे हैं। अभी हम बात करेंगे रियल की, तो कितने रियल हो सकते हैं, मैक्सिमम n हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर कोई जीरो है, अगर x इज इक्वल टू ए जो है इज जीरो ऑफ पी एक्स, अगर कोई जीरो है x इज इक्वल टू ए, तो इसका क्या मतलब होता है ग्राफ पर, ये भी समझ लो। ग्राफ पर जीरो का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि x इज इक्वल टू ए अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब है। मतलब अगर यहाँ पर a है तो हमारा जो ग्राफ है, मतलब अगर x इज इक्वल टू ए इज अ जीरो मीन्स पी एक्स विल बी जीरो हो जाएगा। इस पर जहाँ पर x इज इक्वल टू ए है वहाँ पर पी एक्स जीरो हो जाएगा, मीन्स a कॉमा जीरो से ग्राफ पास होगा। सो ग्राफ जो है वो यहाँ से पास होगा ऐसे, मतलब इस पर या तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको इंटरसेक्ट ना करे, वो इसको टच करके वापस लौट जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो a कॉमा जीरो से जाएगा जरूर, वो इस पॉइंट से जाएगा जरूर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर x इज इक्वल टू ए जीरो है तो जो हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो उस पॉइंट से x एक्सिस पर, उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या उस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। इतना पता हो गया। अगर ये पता चल गया है तो अब आप इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे 4 केसेस।
अब जो है अपने पास कई सारे केसेस हो सकते हैं, वो है कितने केसेस हो सकते हैं? 4। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो पहली बात तो ये जो अपनी डिग्री है, ये डिग्री इट कैन बी इवन और ऑड, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बना लेता हूं केस फर्स्ट, क्या बनेगा कि डिग्री इज मीन्स n इज इवन, n जो है एक इवन नंबर है, ठीक है सर, n इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। दूसरी चीज बन सकती है जो लीडिंग कोफिशिएंट a नॉट है, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। सो मान लेता हूं कि ये पॉजिटिव है और जीरो नहीं होगा क्योंकि ये डिग्री मैंने माना हुआ n है, तो जीरो नहीं हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, n एक इवन नंबर है। ये वाला ग्राफ बस आप देख लीजिए, आप जैसे इसको बना लेते हैं बाकी सारे ग्राफ आप बना ले जाओगे, बाकी तीनों केसेस आप डिस्कस कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं तो कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है कि n क्या है, इवन है, a नॉट पॉजिटिव है। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको एक आइडिया मिलता रहे। आपको ऐसे आप देखोगे a नॉट इवन है कि ऑड है, दिख ही नहीं रहा इसमें क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, लेकिन आपके सामने अगर एक एग्जांपल लिखा हुआ हो तो आपको क्लियर आइडिया दिखेगा कि क्या हो रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है। x की पावर कितनी है? 2 है, x की पावर है 2, ठीक है, और जो है मीन्स इवन है, और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये भी पॉजिटिव है, मीन्स इसी केस में आएगा। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे बनेगा। सो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ग्राफ इधर से शुरू होगा, आपको पता ही है इधर से शुरू होगा, मीन्स ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी बन सकता है। तो इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। तो मैं इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करना चाहूँगा। अगर मैं इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन तो यह है कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? तो ऑफकोर्स देखो माइनस इन्फिनिटी की पावर, देखो जो हाईएस्ट पावर टर्म है वही डिफाइन करेगा, बाकी छोटे वाले टर्म इन्फिनिटी के लिए काम पर नहीं आएंगे। मान लो अगर इसमें कई सारे और टर्म होते, 2x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होता, तब भी जो अपना हाईएस्ट पावर टर्म है वही जो है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर डिफाइन करेगा कि क्या आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो इससे छोटे हैं और ये इन्फिनिटी सबसे बड़ा है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। सो ये वाला सिर्फ डिफाइन करेगा, ठीक है। अब अगर इस पर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 मीन्स एक इवन नंबर, और इवन नंबर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा इन्फिनिटी। मीन्स माइनस इन्फिनिटी पे जो आंसर है वो प्लस इन्फिनिटी आएगा हमेशा। आप इसमें भी पुट कर रहे हो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, क्यों? बिकॉज ये जो पावर है ये इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या करता है, माइनस की पावर इवन नंबर मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। सो प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस है, इसका प्लस इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे इधर है, मीन्स इधर कहीं होगा, ठीक है। ग्राफ इधर कहीं से शुरू होगा, खत्म कहाँ पे होगा देखते हैं। खत्म कहाँ पे होगा, इसके लिए प्लस इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। आप प्लस इन्फिनिटी भी पुट करके देखो, आप इसमें जो है प्लस इन्फिनिटी पुट करके देखो तो अब की बार तो सीधे इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला टर्म इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी ही आएगा, इसमें इन्फिनिटी की पावर 4 आएगा मीन्स इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो अपना इधर कहीं खत्म होगा आके, बिकॉज इधर प्लस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इधर कहीं खत्म होगा आके। अभी बीच में वो कैसा भी बन सकता है लेकिन खत्म यहीं पर होगा, ठीक है। इधर से स्टार्ट होगा इधर खत्म होगा, जब भी ये केस होगा हमेशा इतना याद रखो। अभी ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमको नहीं पता इसके कितने जीरोज होंगे, जितने जीरोज होंगे उतनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, बस इतना याद रखो। अगर इसके मान लो 3 जीरोज हैं तो 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, 4 है तो 4 जगह करेगा, 5 है तो 5 जगह करेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसके 4 जीरोज हैं, ठीक है, कितने 4, तो फिर ये ग्राफ इधर से शुरू होगा कहीं और 4 जीरोज 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 जीरोज इसके हो गए, ये और ये। लेकिन जो ग्राफ था वो इधर से शुरू होगा और इधर खत्म होगा,
इस केस में हमेशा ये आपको सबकॉन्शियसली धीरे धीरे याद हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना, ये क्या आएगा, px, ये किसका ग्राफ था, px का, जहां पर px में n क्या है, इवन है, a नॉट पॉजिटिव है। ये समझ आ गया होगा, ऑफ कोर्स मुझे पता है। नहीं आया तो आप एक बार फिर से ट्राई करो। जस्ट बहुत सिंपल है, आप जब माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो चूंकि पावर इवन है तो माइनस इन्फिनिटी की पावर इवन मीन्स इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा। और इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर इवन रखो चाहे ऑड, बात तो वही होगी, मीन्स खत्म इधर ही होगा आके। सो ऐसा बनेगा। और अगर ये बन गया है तो दूसरा केस क्या आता है वो भी देख लेते हैं। देखिए सारे केसेस पता होने चाहिए और सारे ग्राफ्स भी। बहुत एग्जैक्ट ग्राफ आप नहीं बना सकते हो अभी, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, ये एक रफ ग्राफ है, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ आप कब बना पाओगे, जब आपको कैलकुलस आ रही होगी, जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, तब आप बहुत अच्छा ग्राफ बना पाओगे, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। अब दूसरा केस जो है दैट इज केस सेकंड, वो क्या है देख लेते हैं। केस सेकंड इज a नॉट इज लेस देन 0, केस सेकंड इज a नॉट इज लेस देन 0, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, -x² + 2, ठीक है। देखो माइनस इन्फिनिटी इस बार पुट करोगे तो क्या आएगा, -∞ की पावर 2, माइनस माइनस वो तो प्लस हो गया लेकिन आया -∞, मीन्स -∞ पुट करने पे -∞ आया। मतलब जो अपना ग्राफ है वो -∞, -∞ से जाएगा, ठीक है। दूसरा आप +∞ पुट करोगे तो क्या आएगा, ये देखो -∞ की पावर 2, और ये देखो +2 -2 करने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी लिख लो। तो इससे क्या आएगा, -∞ फिर आ जाएगा, ठीक है। सो मतलब +∞ रखा तो -∞ आया, सो यहां से जाएगा। अब देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे बनेगा। आपको सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए, और आपको पता होने चाहिए जीरोज कहाँ कहाँ पर हैं, कितने जीरोज हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ओके। बोल रहा है -∞, से पास होना चाहिए, मीन्स कहाँ पे जाएगा, माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट इधर कहीं, ठीक, इधर कहीं, ∞, फोर्थ क्वाड्रेंट इधर कहीं खत्म होगा। अब क्या सर, अब जितने जीरोज होंगे उतनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या है, ये है px का ग्राफ है, जहां पर n क्या है, इवन है, लेकिन a नॉट लेस देन 0 है। अगर आपने इसके पहले वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ध्यान से देखा है तो एक बात नोटिस की होगी कि जो अपना ये ग्राफ है ना, ये पूरे के पूरे y एक्सिस को कवर नहीं करता है। जब इसके पहले बना था तो ऐसा कुछ बना था, ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, एक मिनिमम पॉइंट मिला था उसको, इसको जैसे एक मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ये देखो, इसके ऊपर y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा है। सिमिलरली उसमें क्या था, इसके पहले वाले में वो y एक्सिस पे कुछ एक पॉइंट के बाद उसके नीचे की वैल्यूज नहीं ले रहा था। मतलब इसका जो डोमेन था वो तो -∞ से +∞ था, लेकिन रेंज लिमिटेड थी। रेंज एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है या एक मिनिमम वैल्यू तक आ रही है। मतलब जब n इवन है, व्हेन n इज इवन, तो हम रेंज नहीं बता सकते हैं ऐसे ही, हमको रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो ऑड में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ऑड में आपको पता चल जाएगी रेंज तुरंत कितनी होती है, ठीक है। ऑड वाला बता देता हूं, चलिए वी कम टू द केस थर्ड, और मुझे लग रहा है इसके पहले मैंने केस थोड़ा सा इरेज नहीं किया था, केस सेकंड था वो कर लीजिएगा। ये है केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड क्या है, n अपना ऑड हो जाए, n इज ऑड एंड a नॉट इज ग्रेटर देन 0। ये वाला, इस वाले केस के साथ हम कैसे डील करेंगे,
तो इस केस के साथ डील करना बहुत ईजी है। अगर आपको इसके पहले वाले केसेस आ गए हैं तो ये भी आ जाएगा। अब क्या करोगे, आपको अगर दिमाग ना काम करे तो सिंपल सा मैंने बताया, एक जो है एग्जांपल ले लो, 2x³ + 2x² + x + 1, ठीक है, पावर में क्यूब है। अभी देखो -∞ पुट करोगे तो क्या होगा इसके साथ, देखो जो हाईएस्ट पावर टर्म है वही डिफाइन करता है, बाकी पावर टर्म्स कोई ज़रूरी नहीं है इन्फिनिटी के लिए, आपको पता चल जाएगा। सो आप -∞ पुट करोगे तो -∞ का क्यूब मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो -∞ का क्यूब मिल रहा है, मतलब की बात ये है कि सर ये -∞ आएगा, ऑड पावर है मतलब माइनस रहेगा और फिर इन्फिनिटी आएगा, मीन्स -∞ पुट करने पर -∞ आया, इस पॉइंट से पास होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सर इन्फिनिटी पुट करके देखो, जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्यूब आता है, मतलब सर इन्फिनिटी बनेगा, और जब इन्फिनिटी बनेगा मतलब इन्फिनिटी पुट करने पर इन्फिनिटी आता है, मतलब इस पॉइंट पर ख़त्म होगा जाके। चलिए देखते हैं ग्राफ में इसका क्या मतलब है, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे इसका क्या मतलब बन रहा है ये देखते हैं, जरा चेकआउट करते हैं। दैट इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ओके। नाउ -∞, -∞ कहाँ पर होगा, -∞, -∞ इधर कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ∞, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स इधर से शुरू होगा इधर खत्म होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके कितने जो है जीरोज हैं, मान लो 2 या 3 जीरोज मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, मान लो इसके 3 जीरोज हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर इसके 3 जीरोज हैं तो ये 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, -∞, से स्टार्ट होगा और इन पर कट करता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, बन गया। देखो ये बात अलग है, कितनी भी जगह बीच में ऊपर नीचे करे, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा, खत्म यहीं पर होगा। बीच में कहीं पर भी कुछ भी ऊपर नीचे करे, लेकिन ये स्टार्ट -∞, से होगा और खत्म ∞, पर होगा, ये याद रखना। इस केस में जब n क्या है, ऑड है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तब। अब देखो इसकी रेंज क्या होगी, जरा सा अब दिमाग चलाओ, पूरा का पूरा y एक्सिस देखो, -∞ से स्टार्ट हो रहा y एक्सिस पर भी, खत्म कहाँ हो रहा +∞ y एक्सिस पे, देखो ये क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मीन्स y एक्सिस पर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर y एक्सिस पे -∞ से स्टार्ट हो रहा, मीन्स नीचे तक भी जाएगा। सो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज जब भी n ऑड होगा, रेंज क्या आएगी, -∞ से +∞, ये याद रखना। इसकी रेंज क्या होगी, -∞ to +∞, ओके। नाउ देयर कम्स फोर्थ केस, मैं नहीं बताऊंगा ग्राफ कैसे बनाना है, क्या करना है, दैट इज योर होमवर्क, आप खुद से कीजिएगा। उसकी भी रेंज यही आएगी, -∞ to +∞, ठीक है, खुद से ट्राई करना। और वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो कोई भी डाउट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी नए फंक्शंस के बारे में और यूं कहें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उस फंक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।